नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं के यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के कारण क्या होते हैं, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर सारिका रॉय। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते डॉक्टर साहब, देखिए कि अगर कई बार महिलाएं जांच कराती हैं और जांच में पता चलता है कि यूट्रस में जो है फाइब्रॉइड्स है, तो ये फाइब्रॉइड्स होता क्या है? देखिए, जैसे हम तो सबको अपना एग्जांपल देते हैं। मेरे चेहरे पे एक छोटा सा फाइब्रॉइड ही कह सकते हैं। इट्स अ ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जैसे नॉर्मली हम लोग का जो स्किन है वो ग्रो कर रहा है, रोज हम लोग को नया सेल्स बनता है, पर वो कंप्यूटराइज्ड जो प्रोग्रामिंग भगवान ने जो बनाई है हम लोग के शरीर की, वो उतना ही सेल बनता है जितना वो झड़ा। पर कभी कभी वो थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग कर जाता है, और कहीं कहीं जैसे जो मोल्स बनते हैं या ये मेरे को बन गया है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, कभी ब्रेस्ट में लम्प्स बनते हैं। इट इज़ एन ओवर ग्रोथ ऑफ नॉर्मल टिश्यू, बट इट इज़ नॉट कैंसरस। ओवर ग्रोथ है, बट वो फिर एक जगह पे जाके स्थायी हो गया है, ठीक है, या उसका ग्रोथ भी अगर होगा तो बहुत ही मिनिमल होगा। सो इट इज़ उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिनाइन, मतलब वो कैंसर नहीं है। ओवर ग्रोथ है, मतलब इट इज़ समथिंग बिटवीन कैंसर एंड नॉर्मल। तो उसी तरह से यूट्रस के अंदर कभी कभी जो टिश्यूज होते हैं वो ओवर ग्रो कर जाते हैं, पर वो एकदम बजर्क नहीं हो जाते, कैंसर के जैसे पूरे शरीर में नहीं फैलते, वो ग्रो होके वहीं पे लिमिटेड हो जाते हैं। इसी को फाइब्रॉइड कहते हैं बेसिकली। तो अगर बात करें कि कारण क्या होता है कि महिलाओं के यूट्रस में ये समस्या होती है? कोई बेसिक कारण ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। इट इज़ अनप्रोग्राम्ड, मतलब जैसे कोई कैसे मोबाइल कभी हैंग कर जाता है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इट्स गॉट नो स्पेसिफिक रीज़न। तो अगर बात करें कि क्या इसकी वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से महिलाएं जो है इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती हैं? ये एक बड़ा मिथ्या है, एंड सॉरी टू से, बट डॉक्टर उसको बहुत भजाते भी हैं। अगर वो देख लेते फाइब्रॉइड है एंड दे पुट द एंटायर ब्लेम, आपको बच्चा फाइब्रॉइड के कारण नहीं हो रहा है, या आपको अबॉर्शन फाइब्रॉइड के कारण नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ ना किताबों में लिखा हुआ है, ना मेरे 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में हम कभी भी ऐसा देखे हैं कि फाइब्रॉइड के कारण कोई कंसीव नहीं कर रहा हो, और या फाइब्रॉइड के कारण अबॉर्शन हो रहा। परंतु अनलेस फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि मोर देन 8 to 9 or 10 सेंटीमीटर्स, टिल दैट साइज फाइब्रॉइड, इनफैक्ट किताबों में लिखा हुआ है कि आपको एक इनफर्टाइल पेशेंट, बांझ मरीज के यूट्रस के फाइब्रॉइड को नहीं छूना है जब तक आप बाकी सब कारणे इनफर्टिलिटी के रूल आउट नहीं कर चुके हैं। एकदम बहुत क्लियरली किताबों में लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं, जहां कोई देख लिया कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है और पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, सबसे पहले वो काम करेंगे मायोमेक्टमी। पहले आप ऑपरेशन कीजिए, उस फाइब्रॉइड को निकालिए, तभी मैं आपको छूंगा। तो इट इज़ नॉट राइट इन माई व्यू, बिकॉज भगवती की दया से बहुत सारे मरीज फाइब्रॉइड के साथ आते हैं, कंसीव करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवा के जाते हैं। तो अगर बात करें कि फाइब्रॉइड्स को हटाया जाए, उसको ठीक किया जाए, तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या और कैसे हटेगा? फाइब्रॉइड के हटाने के ना इंडिकेशंस होते हैं। जस्ट बिकॉज किसी को फाइब्रॉइड है उसको हटाना गलत है। इनफैक्ट अगेन हम फिर स्ट्रेस करेंगे कि इनफर्टिलिटी पेशेंट को फाइब्रॉइड तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फाइब्रॉइड को हटाने के चक्कर में यूट्रस भी हटाना, कभी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है कि यूट्रस भी हटाना पड़ जाता है। तो आप चले थे उसको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने, और आपको पता चला कि आपको यूट्रस हटाना पड़ जा रहा है, आप यूट्रस को डैमेज कर दीजिएगा, फ्यूचर उसका खराब कीजिएगा। इसलिए फाइब्रॉइड शुड नॉट बी टच्ड अनलेस इट इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड। और आपका प्रश्न क्या था कि इसका इलाज क्या है? इलाज देखिए, बहुत सारी मेडिसिन भी आई हुई हैं जिस फाइब्रॉइड के लिए, सो कॉल्ड फाइब्रॉइड को गलाती हैं। वो फाइब्रॉइड को थोड़ा बहुत श्रिंक करती हैं, थोड़ा बहुत श्रिंक करती हैं, वो भी बहुत कम देर तक, जब तक दवाइयों का असर होता है। जहां वो दवाइयाँ सब महंगी होती हैं, और जैसे ही दवाइयाँ खत्म हुई, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। सो आई पर्सनली डोंट यूज लॉट ऑफ फाइब्रॉइड मेडिसिन एट ऑल। फाइब्रॉइड का निकालने के इंडिकेशंस हैं, अगर फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत दर्द दे रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि इस मरीज को इन तीनों में से कोई, या उसका रैपिड ग्रोथ दिख रहा है, अल्ट्रासाउंड में फॉलोअप कर रहे हैं, उसका बहुत रैपिड ग्रोथ दिख रहा है और वो कैंसरस मतलब टर्न कर रहा है, तब फाइब्रॉइड को निकालने के लिए इंडिकेशन है। परंतु अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल। प्लीज डोंट टच फाइब्रॉइड्स। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ महिलाओं के यूट्रस में होने वाले फाइब्रॉइड्स के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।